दरअसल कल दिल्ली के सातों सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और कहा जाता है कि दिल्ली पे जिसका कब्जा होगा उसकी सरकार बननी तय है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो, या तो फिर वो आप बोल सकते हो इंडिया गठबंधन हो। आप पूछिएगा कैसे, तो मैं आपको दरअसल आंकड़े में बता देता हूँ कि दरअसल 2019 में सातों सीट बीजेपी के पास गई थी, नो डाउट बीजेपी सरकार बनाई। 2014 में सातों सीट बीजेपी के पास गई, सरकार बनाई बीजेपी ने। वहीं पे 2009 में कांग्रेस के पास सातों सीट गई, कांग्रेस ने सरकार बनाई। 2014 में कांग्रेस के पास 6 सीट गई और 1 सीट बीजेपी के पास गई, सरकार किसकी बनी आपको पता है। वहीं पे 1999 में बीजेपी के पास 7 सीट गई, सरकार किसकी बनी बीजेपी की। तो इससे अंदाज़ा, जो ट्रेंड आप देख रहे हो, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये कि भाई सत्ता में आना है तो बीजेपी दिल्ली को फतह करना होगा, दिल्ली के तमाम सातों सीट को फतह करना होगा। इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है गठबंधन करके अपने ईगो को साइड में रखकर बहुत मुश्किल से गठबंधन किए और उसके बाद दोनों मिल के लड़ रहे हैं। 4 सीट आपके पास और 3 सीट कांग्रेस के पास। अब बीजेपी वहीं पे अकेले सातों सीट पर लड़ रही है। हालांकि उन्होंने सभी सिटिंग एमपी की टिकट काट कर रखी है, बस सिवाय मनोज तिवारी को छोड़कर। जी हाँ, और मनोज तिवारी के सामने इस बार कैंडिडेट हैं जेएनयू के होनहार छात्र बोल सकते हो, कन्हैया कुमार। तो मैं आपको कुछ बात बताऊंगा इस वीडियो में कि दिल्ली में इस बार हालात क्या हैं, इस बार किसके सामने कौन लड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कैंडिडेट बता देते हैं। दरअसल चांदनी चौक पे है, बीजेपी का सीधा टक्कर हो रहा है कांग्रेस के जेपी अग्रवाल से, और बीजेपी की तरफ से हैं प्रवीण खंडेवाल। जी हाँ, जेपी अग्रवाल। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो कन्हैया कुमार का सीधा टक्कर हो रहा है मनोज तिवारी से। ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं, बीजेपी के तरफ से हैं हर्ष मल्होत्रा, आपकी तरफ से कुलदीप कुमार। वेस्ट दिल्ली की बात किया जाए कमलजीत शेरावत, वहीं पे आपकी तरफ से महाबल मिश्रा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बात किया योगेंद्र चंडोलिया, कांग्रेस की तरफ से उदित राज। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बाद बात करते हैं न्यू दिल्ली के, तो न्यू दिल्ली के सोमनाथ भारती बीजेपी की तरफ से। वहीं पे आपकी तरफ से बनारसी स्वराज, बांसुरी स्वराज सॉरी। वहीं पे साउथ दिल्ली से बात करें रमीर सिंह बिधूरी, वहीं आपके तरफ से सही राम पहलवान। दरअसल ये कैंडिडेट मैंने आपको 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के बता दिया। अब इसके हालात बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 में बीजेपी को जो वोट मिला था 56.9%, आप बोल सकते हो कि 57% बीजेपी को वोट मिला था। वहीं पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को गठबंधन को जोड़ भी दें, उसके बाद भी वहाँ तक वोट नहीं पहुँच पाता। आप पूछिएगा कैसे। दरअसल कांग्रेस को 26.6% वोट मिला था। वहीं पे बात करें आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिला था। तो 18, 12, 22 जोड़ते भी हैं तो 40% वोट होता है। अब 40% यदि इकट्ठा होता है कि नहीं, देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही ने बोला कि मैं पहली बार ऐसा होगा कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए वोट करूंगा, और ऐसे पहली बार होगा जब केजरीवाल जी कांग्रेस के लिए वोट करते हैं या कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं। तो प्लीज़ आप इकट्ठा लड़िए और कुछ चमत्कार कीजिए। हो सकता है कि आप मान सकते हैं कि चमत्कार हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपको कैंडिडेट जो है जेपी अग्रवाल जी के बारे में बता दूँ, जो चांदनी चौक से प्रवीण खंडेवाल के सामने लड़ रहे हैं, जो कि सिटिंग एमपी जो थे हर्षवर्धन जी, उनको टिकट काट कर दिया गया किसको, प्रवीण खंडेवाल को। जेपी अग्रवाल जी हैं जो कि 79 साल के हैं, 1984, 1989, 1996 में कांग्रेस की तरफ से एमपी रह चुके हैं वहाँ पे। वहीं पे बात किया जाए आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात किया जाए, मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित जी को हराया था, 3,62,000 मतों से ज़्यादा मतों से हराया था। मतलब कि इतना बड़ा डिफरेंस क्या कन्हैया कुमार मैनेज कर पाएंगे? क्या लोगों में इतना भारी भरकम गुस्सा है कि डायरेक्ट 3,62,000 से एकदम पटक दें? चांसेस देखते हैं क्या होता है। चांसेस थोड़ा सा मनोज तिवारी वाला ही चांस है कि वो सीट गड़बड़ा सकता है, बाकी सीट पर हम बताएंगे आपको। वहीं पे बात करते हैं वेस्ट दिल्ली की बात करते हैं, तो यहाँ से प्रवेश वर्मा जी लड़े थे, उन 5,78,000 वोटों से हराए थे, समझ गए कि नहीं। और किसको हराए थे? महाबल मिश्रा को, आपके कैंडिडेट थे। और वो अब बोल सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है, 5,78,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उसी तरह मैं आपको तो हंस 5,50,000 वोटों से जीते थे, उनका इस टिकट काट दिया गया। बहुत बड़ा विक्ट्री था कहा जाता है। 5 लाख वोट, कितनों गुस्सा होगा भाई? 2.5 लाख लोग गुस्सा करेगा, 1 लाख गुस्सा करेगा, या 3 लाख गुस्सा करेगा। 55 लाख लोग यदि गुस्सा कर रहा है तो समझिए कि स्थिति बहुत नाजुक है। मैं बता रहा हूँ, 5 लाख ह्यूज मार्जिन से यदि आप जीत रहे हो तो समझिए कि वहाँ पे जीत रहे हो। इस चुनाव में यदि हारते हो, बीजेपी यदि हारती है 7 कंस्टिट्यूंसी में, तो समझिए कि गुस्सा सही में जायज़ है।
नहीं हारती है तो गुस्सा उस जायज में उतने लेवल पे नहीं है। वहीं पे हम बात करते हैं न्यू दिल्ली में बीजेपी को वोट प्रतिशत मिला था 54%, सॉरी 59%। वहीं पे कांग्रेस को 27% वोट मिला था, सेकंड नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं पे साउथ दिल्ली की बात करें तो आपको 28% और बीजेपी को 56%, डायरेक्ट डबल। तो बताइए डायरेक्ट जहाँ डबल। अच्छा, गौतम गंभीर जिस सीट से लड़ रहे थे मैं उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर थे, उनका सिटिंग एमपी थे, उनका भी टिकट काट दिया गया। हर्ष मल्होत्रा को उतारा गया बीजेपी की तरफ से, बोल सकते हो आप। वहीं पर आपकी तरफ से कुलदीप कुमार। दरअसल गौतम गंभीर ने पहले ही मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यहाँ पे बीजेपी को वोट परसेंटेज मिला था 55%, सेकंड नंबर पर रही थी कांग्रेस, वहीं पे 24% के साथ। तो आप देख सकते हो सब मिलाकर कांग्रेस का ऑन एन एवरेज जो है 22% वोट प्रतिशत है। तो क्या बड़ा पलटफेर होने का क्या लगता है आपको? दरअसल मैं बता दूं उदित राज, हाँ उदित राज पर चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज के सामने खड़े हैं योगेंद्र चंडोलिया। वहाँ पे हंसराज जो थे 5.5 लाख मतों से जीते थे। उदित राज जो है एमपी रह चुके हैं 2014 से 19 तक, और किसके टिकट पे? बीजेपी के टिकट पे। तो देखना ये दिलचस्प होगा क्या वो फिर से बीजेपी को कैंडिडेट को मात दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये मुकाबला बीजेपी भर से बीजेपी का हो सकता है कि 2014 से 19 लड़ रहे हैं, फिर 24 में कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं। और प्रचार प्रसार भी हालांकि अच्छे लेवल पे कांग्रेस की जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों एक साथ प्रचार प्रसार करने ना है। हालांकि अब तो प्रचार प्रसार का टेन्योर खत्म हो गया, कल चुनाव है। आप दिल्ली में किसको बेहतर मानते हैं? आम आदमी पार्टी। एक चीज़ और मैं आपको बता, आम आदमी पार्टी जो है क्या बोलते हैं सेंटर लेवल पे डिमिनिश कर जाती है, एकदम ना नेग्लिजिबल टाइप में, या तो ख़त्म हो जाती है। वहीं पे जब स्टेट इलेक्शन जब होता है तो वहाँ पे एक तरफा जीत लेकर आती है। 53% वोट मिला था दोस्तों असेंबली के इलेक्शन में, वहीं पर 18% पर डायरेक्ट आ जाती है लोकसभा इस इलेक्शन की बात किया जाए तो। क्या आपको लगता है बीजेपी, कांग्रेस, आप क्या लगता है इंडिया गठबंधन या एनडीए, किसको आप चुनने जा रहे हो दिल्ली में? प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।